बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, सेहत अभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हुआ गोल्ड ग्रेड गोल्ड की एनालिसिस मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है, इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। तो जनाब इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के रेट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के एनालिसिस के हवाले से बात करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, ट्रेंड क्या बनने जा रहा है, क्रिसमस की छुट्टियों के बाद गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा, कमी होगी, मार्केट कब और कहां तक जा सकती है जनवरी में और फरवरी में, सारी बातें आपसे करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि लाइक कर दिया करें, और जो लोग नए हैं पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका गोल्ड से रिलेटेड किसी किस्म का कोई काम नहीं है तो वो बेशक वीडियो को अभी छोड़ दें। तो जनाब इंटरनेशनल मार्केट के लेवल डिस्कस करते हैं आपसे सबसे पहले, ठीक है, फिर एनालिसिस की तरफ जाते हैं। अभी जो इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई है आज के डे में 43.21 के करीब इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई है, जिस मार्केट ने 43.29 का हाई लगाया, और मार्केट 43.22-23 के करीब इंटरनेशनल मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, और मार्केट इस वक्त 43.28 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। अच्छा, इसकी सपोर्ट की बात करें तो कल की जो सपोर्ट थी सेम एज इट इज़ आज भी वही इसकी सपोर्टें बनती हैं, ठीक है। 43.10 और 43 इसकी जो है सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है 43.40 और 50। कल रात गए इंटरनेशनल मार्केट ने हाई लगाया 43.67 का हाई लगाया, और मार्केट ने रिजेक्शन ली, और मार्केट डाउन साइड की तरफ आके दोबारा से अपनी रेंज बाउंड वाली सिचुएशन पे मार्केट दोबारा से आकर खड़ी हो गई। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी और मार्केट ने स्टे नहीं लिया और मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गई। तो इट मीन्स के मार्केट का जो अपर साइड वाले जो लेवल्स हैं ना, वो फ़िलहाल जो है ना ओपन होने में मार्केट को थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अगर मार्केट वहाँ जाके डे की क्लोजिंग दे देती, आज अगर क्लोजिंग दे देती, तो आज इंटरनेशनल मार्केट 4400 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर सकती थी। अच्छा, ये मार्केट जब से 43 से ऊपर मार्केट स्टे कर रही है, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। अगर मार्केट 43 से ऊपर रहती हैं तो आने वाला जो हफ़्ता है, मतलब ये हफ़्ता तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हफ़्ता जो हमारे 25 दिसंबर से पहले वाले दिन है ना, इन दिनों में तो हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है ना जैसे मार्केट चल रही है वैसे ही प्राइसेस रहें, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज़ हो जाएंगी तो हो सकता है कि जो मुल्क का माफिया है, मैनिपुलेटर्स हैं, उनको इस चीज़ का भरपूर मौका मिलेगा, और भरपूर जो है ना कमाई का जो है ना मौका मिलेगा। तो उसमें हो सकता है कि रेटों के अंदर अपर कास्ट की तरफ हम रेटों को देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही इंडिकेशन दे दी है। कुछ लोग यहाँ पर मुझसे पूछ रहे थे, सजेशन ले रहे थे कि हमें आप ये मशवरा दें कि हम छुट्टियों से पहले हम एग्ज़िट ले लें। कुछ भाइयों ने सवाल भी किया। अच्छा, अभी तक बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सादे हैं, तो उनको अभी भी ये नहीं पता कि प्रॉफिट टेकिंग किसको कहते हैं। तो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो नए हैं, ठीक है, नया काम कर रहे हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग उसको करते हैं, बिलफर्ज हमने 4,40,000 पे सोना लिया और 4,50,000 पे सोना चला गया, हमें हो गया प्रॉफिट 20-30 हज़ार रुपये का, कह लेंगे हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 2 तोले सोने पे। तो हमने उसको वहाँ पर सेल किया और हमने 20,000 रुपये अपनी जेब में डाले, और जो है ना फिर हमने नीचे आने का सब्र किया कि मार्केट अगर नीचे आती है तो उठा लेंगे, अगर मार्केट नहीं भी नीचे जाती, क्योंकि वो लोग होते हैं शॉर्ट टर्म वाले, वो गोल्ड के अंदर 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो उनके पास पैसे होते हैं, मतलब किसी भी किस्म का कोई और काम कर रहे होते हैं, और उस पैसों को वो यूटिलाइज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सोना लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, और फौरी तौर पे जो है ना एग्जिट लेके जो है ना साइड पे हो जाते हैं। ये तो होती है शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग। एक होती है दूसरी जो ट्रेडिंग है वो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हम सोना ले लेते हैं और सोने को ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं। उसमें गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड की तरफ भी आती हैं और अप साइड की तरफ भी जाती हैं। उसमें हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि जो है ना फ्यूचर में गोल्ड की प्राइसेस जो है ना अप साइड की तरफ जाती हैं। तो मेरी जो रिकमेंडेशन होती है आप लोगों को, वो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोना लेके रखें और 100% गोल्ड के साथ रहें। और जब हम किसी किस्म की कोई साइड की तरफ मूवमेंट देखें या कोई बहुत ज़्यादा हाई पीक रेट देखें, तो वहाँ पर हमने सिर्फ 30% गोल्ड को निकालना है। और वही लोग ज़्यादातर कह लें कि 99% लोग वही कामयाब हैं जो लोग 100% गोल्ड के साथ काम कर रहे हैं।
उसकी मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि मैंने तकरीबन कह लें 3 से 4 साल हो गए मुझे वीडियोस बनाते हुए। तो उस टाइम जिन लोगों ने मेरे कहने पे 100% सोना ले लिया था, उस टाइम रेट था लाख, सवा लाख, 2 लाख के करीब, इससे नीचे रेट था, 2.5 से नीचे रेट था। उन लोगों ने अगर वहाँ पर 100% सोना लेके रख दिया तो आज वो 100% प्रॉफिट के साथ हैं। और जिन लोगों ने बीच में प्रॉफिट टेकिंग की और फिर दोबारा बेचा, दोबारा से उठा लिया, फिर बेचा, फिर उठा लिया, फिर बेचा, फिर उठा लिया, तो प्रॉफिट में वो लोग भी हैं, लेकिन उतना प्रॉफिट में नहीं है जिन लोगों ने कंटिन्यूसली अपने पास 100% गोल्ड रखा। वो लोग हमेशा 100% प्रॉफिट में हैं। कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो लोग कहते हैं कि अभी हमें इतना नुकसान हो रहा है, इतना, बल्कि उनको नुकसान नहीं हो रहा होता, बल्कि उनको वक्ती तौर पे जो है नुकसान नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर वो अपनी कैलकुलेशन करें, अपनी अमाउंट को, जिस अमाउंट से उन्होंने पहला सोना ख़रीदा था, उस अमाउंट से अगर वो कैलकुलेशन करें तो उनके पास 3 से 4 गुना ज़्यादा अमाउंट इस वक्त मौजूद है। तो सारी मैंने बातें बता दी। अच्छा, जनवरी में और फरवरी में गोल्ड की प्राइसेस अपर साइड की तरफ जा सकती हैं, उसके इम्कानात मैं आपको बता देता हूँ। जापान ने अभी जो है ना अपना इंटरेस्ट रेट जो है ना 25 बेसिस पॉइंट जो है ना, जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट को कट कर लिया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और इम्पैक्ट आने की वजह से जो है ना इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती है। जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है किसी भी मुल्क का, जो अहम मुल्क है, ठीक है, जैसे अमेरिका है, जापान है, चाइना है, ठीक है, ये लोग जब अपना इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो इससे गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट ये आता है कि लोग जो हैं वो करेंसी को छोड़ के गोल्ड को उठाना शुरू कर देते हैं, सिल्वर को उठाना शुरू कर देते हैं, प्लाटीनियम को उठाना शुरू कर देते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बिटकॉइन वगैरह को उठाना शुरू कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है ना अप साइड की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो आगे भी डोनाल्ड ट्रंप की जो ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिश है कि 2-3 और भी इंटरेस्ट रेट किए जाएँ, कट किए जाएँ। इसमें फेड जो है उसके भी तकरीबन कह लें कि 1 से 2 माह रह गए कि उसने भी रिज़ाइन करना है और जाना है। तो उससे पहले हो सकता है वो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कट कर सकता है, जिसके रिटेलिएशन में गोल्ड की प्राइसेस जो है ना, मैं आने वाले महीनों में जनवरी में और फरवरी में 4500 और 4600 को इंशाल्लाह मेरी प्रेडिक्शन है, इसको मार्केट ब्रेक कर सकती है। अगर किसी के पास ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 2 से 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इंशाल्लाह अच्छी बेनिफिट मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगी, वो यहाँ पर गोल्ड को जो है 100% लेके चाहे वो रख दें, और फिर चाहे मेरी वीडियो अगर नहीं भी सुने तो कोई मसला नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना वीडियो बाहर बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है हमारे इस्लामाबाद में, तो यहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है, तो धूप में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कुछ बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी, उसके लिए रियली सॉरी, ठीक है। तो आज की जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। आज की जो पीस की प्राइस है 4,58,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,53,000 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,19,833 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,0750 रुपये। चांदी का इस वक्त लोकल चांदी का फी तोला रेट है 6,950 रुपये लोकल चांदी का रेट है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 280.20 पैसे। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,72,327 पॉइंट के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। और रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त पीस की प्राइस है 4,59,000। पठूर की रवे की प्राइस है 4,54,000 रुपये। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 4,74,000 रुपये, 74,000। अच्छा, कुछ लोग बीच में ये कह रहे थे कि आप पेशावर का रेट कम बताते हैं। देखिए, मैं हूँ रावलपिंडी का गोल्ड स्मिथ हूँ, और मेरे पास मैसेजेस आते हैं, उस मैसेजेस के ज़रिए सुबह के टाइम जो रेट होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बाद में अगर पेशावर में कोई माफिया सिस्टम है तो उसका मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है कि पेशावर में क्या रेट होता है, क्या प्रकाश चला रहा है, क्या टाउन कास्ट चला रहा है। ये तो जो पेशावर में हाल हाजिर बैठा है उसी को पता होगा ना। मेरे पास जो रेट आते हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अच्छा, आज ये जुम्मा है, जुम्मे में दुरूद शरीफ कसरत से विर्द करें, ठीक है, और कोशिश करें कि 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर 1000 दफ़ा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 100 दफ़ा पढ़ लिया करें। और कोशिश करें जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, कुछ मस्जिद में दे दिया करें। और आपके अगर वालिदैन हयात हैं और अगर अमीर भी हैं तो उनको फिर भी कुछ ना कुछ दिया करें, क्योंकि जो वालिदैन हैं उनको देने से क्या होता है कि अल्लाह ताला की रहमत है। अमीर जो है, हमें सोना और चांदी अमीर नहीं करती है। अमीर हमारे जो है ना, जो हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, हमारे जो मामलात हैं वो हमें उसमें बरकत होती है। पैसे चाहे हमारे पास कम हो, अल्लाह ताला से बरकत की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। थोड़े पैसों में भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है ना गुजारा कर देता है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।